Hello bachcho, let's read this question. The question says O is the center of the circle. Angle BCO is equal to 30 degree. Find x and y. तो x and y find out करना है. यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा इस क्वेश्चन का कि एंगल सबटेंडेड बाय अ chord at the center is twice is twice the angle subtended by same chord at on circumference. इसका क्या मीनिंग है? जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास कोई कॉर्ड है ए बी, ये हमारी कॉर्ड है ए बी, ये हमारा सेंटर है ओ. तो ए बी जो कॉर्ड एंगल सेंटर पर सबटेंड करेगी, जैसे कि ये थीटा करा है उसने, और वो उसकी सरकमफेरेंस पर जो एंगल सबटेंड करेगी ये है अल्फा. तो यहाँ पर थीटा बराबर होगा 2 अल्फा के. इसका मतलब ये है, ठीक है. तो अब हमारे पास ये फिगर है जिसमें कि बी सी ओ एंगल 30 डिग्री के बराबर है. एक्स और वाई फाइंड आउट करना है. तो मैं यहाँ पर देखूं तो हमारे पास क्या है कि एंगल O इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं E. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगल AOD बराबर है एंगल OEC के, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है. तो मतलब क्या होगा, हमारे पास OD पैरेलल हो जाएगी किसके, EC, ठीक है. OD पैरेलल हो गई EC के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, बिकॉज corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, ठीक है. जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं. तो यहाँ पर ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. तो अब हमारे पास क्या होगा कि AE एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये OE या AE हमारा एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ट्रांसवर्सल. तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो इससे हमारे पास क्या होगा, देखिए ये है एंगल हमारे पास ये 30. तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल भी 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा. तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल DOC बराबर होगा एंगल OCE के इज इक्वल टू 30 डिग्री. कैसे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है. ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए. अब हमारे पास ये आ गया हमारे पास DOC, ये 30 के बराबर आ गया, ठीक है. सिमिलर वे में हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास ये हो गया. अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए डीसी जो है वो, अगर मैं डी डी सी को ज्वाइन कर दूं, तो ज्वाइन डीसी, तो डीसी को हम ज्वाइन कर दें तो डीसी हमारी एक कॉर्ड होगी, ठीक है. डीसी हमारी क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी. डीसी एक कॉर्ड हो जाएगी सर्किल पर. तो जब एक थ्योरम होती है अ, कि हमने अभी थ्योरम की कॉन्सेप्ट में बताई थी कि कोई कॉर्ड जो सेंटर पर एंगल बनाती है और सेम कॉर्ड जो सरकमफेरेंस पर एंगल बनाती है, तो सरकमफेरेंस वाला ट्वाइस उस सेंटर वाले के बराबर होता है. ये है इसका मतलब. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा थ्योरम से, जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखी थी कि y ये एंगल DBC का ट्वाइस बराबर होगा एंगल DOC के. तो मेरे पास ये 30 डिग्री है, तो एंगल DBC बराबर हो जाएगा 30/2, मतलब ये 15 के बराबर हो जाएगा. और ये है क्या, y. तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15, ठीक है. y तो आ गया हमारे पास 15. अब हम देख सकते हैं क्या कि अब ABD, इसको देखते हैं, AD को ज्वाइन करते हैं. यहाँ मैं लिख लेती हूँ क्या, AD को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन AD. तो AD को ज्वाइन करेंगे तो AD यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रही है, और ये यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है सरकमफेरेंस पर. तो हमारे पास क्या हो जाएगा थ्योरम से हमारे पास हो जाएगा कि एंगल AOD बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ABD के, ठीक है. तो यहाँ पर AOD तो हमारा 90 डिग्री है, अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल ABD
डी। तो एंगल ए बी डी हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास 45, और y की वैल्यू है 15। तो एंगल ए बी सी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल प्लस y इज इक्वल्स टू 45 प्लस 15 विच इज इक्वल्स टू 60 के बराबर हो गया। ये पूरा एंगल, एंगल ए बी सी, ये हमारा हो गया 60 के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ट्राइंगल ए बी, और ये हमारा ई था, तो अब हम ट्राइंगल ए बी ई में बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा कि एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ई ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर। अब एंगल बी ए ई, ये तो है एक्स, प्लस एंगल ए बी ई, ये हमारा कितना है, 60 डिग्री, अभी हमने निकाला था, ये 60 के बराबर है। और एंगल बी ई ए, बी ई ए, बी ई ए, ये जब ये 90 है तो ये वाला भी 90 ही होगा, तो ये हमारे पास ये भी 90 आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 माइनस 150, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर, और y की वैल्यू हमारे पास आ रही है, y इज इक्वल टू 15। तो यही हमें निकालना था। So the final answer is x is equal to 30 and y is equal to 15. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.